सो हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि एस्ट्रल लिमिटेड करती क्या है। एस्ट्रल लिमिटेड नॉर्मली एक ऐसी कंपनी है जो प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पाइप एंड फिटिंग्स है उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से उनको 77% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो इनका जो मेन बिजनेस है वो पाइपिंग डिवीजन से ही आता है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आज देखें तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 8% ऊपर था। अभी ये स्टॉक जो है वो 9.32% ऊपर है। स्टॉक का जो प्राइस है वो 2405 है, यानी आज स्टॉक ऑलमोस्ट 10% के करीब है। 2400 के ऊपर का ब्रेकआउट एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट है एंड स्टॉक ने आज अपने 52 वीक्स हाई को भी टच किया है। स्टॉक का 52 वीक्स लो देखे 807, यानी स्टॉक ने अपने 52 वीक्स लो से ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट स्टॉक 3 गुना बढ़ गया है, 800 टू 2400। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप 48,000 करोड़ के भी ऊपर है, 48,400 करोड़ के आसपास, यानी मार्केट कैप वाइज ये स्टॉक तो कहीं से भी छोटी कंपनी नहीं है। अगर इस कंपनी का पी देखें, वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, 105 का पी, हालांकि सेक्टर पी 87.82 है। सो आज हम जानेंगे इस कंपनी में ऐसा क्या है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाता है। स्टॉक का पी 100 के ऊपर है, फिर भी ये स्टॉक अपने 50 वीक्स हाई के करीब है एंड स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट भी लगने ही वाला है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का सबसे पहले हम टेक्निकल्स को देखें। सो टेक्निकल्स में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो RSI एंड MFI इंडेक्स होता है। सो अकॉर्डिंग टू RSI एंड MFI इंडेक्स स्टॉक का जो स्कोर आता है वो आता है 63.7 एंड 56.4। हालांकि स्टॉक ने आज हमने 10% का रिटर्न दिया है, बट इंस्टेड ऑफ दैट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसमें इसका स्कोर आता है 63.7 एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का मूवमेंट को दिखाता है उसमें आता है 56.4, यानी स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट। 70 के ऊपर स्टॉक हो जाता है ओवरबॉट, 30 के नीचे स्टॉक इज ओवरसोल्ड। इतना ज़्यादा बढ़ने के कारण ऐसे कुछ ही स्टॉक है जो अभी भी अपने ओवरबॉट जोन से बहुत नीचे, यानी स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आना बाकी है। अगर रिटर्न के मामले में देखें तो स्टॉक का जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है, ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न 1 वीक में। हालांकि 1 मंथ का रिटर्न एंड 3 मंथ का रिटर्न भी बहुत खास तो नहीं है था। 3 मंथ में 17%, 6 मंथ में 40%, बट लुक एट द 1 ईयर रिटर्न, 161% का रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है इन द लास्ट 1 ईयर। अगर इस कंपनी के हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो ऑब्वियसली कोई स्टॉक अगर 50 वीक्स हाई के करीब हो या 52 वीक्स हाई के ऊपर हो तो वो अपने सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे उसके ऊपर ही होता है। 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 1744 है जो बहुत नीचे है। 30 डे का सिंपल मूविंग एवरेज 2083 एंड 50 डे का 2085। अगर 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें 2114 एंड 2074 जो 50 डेज का, यानी 2114 सबसे करीबी 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है एंड स्टॉक का प्राइस है 2400 यहाँ से, यानी स्टॉक अपने 220 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ ऊपर है, जो इसे बहुत बुलिश बनाता है ना। कोई स्टॉक अगर 50 वीक्स हाई के करीब हो 2400 के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो ये इसका ब्लू स्काई टेरिटरी जोन, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस हुआ आप टेक्निकली 2500 2600 ऐसे मान के चल सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इतना चलने के बाद स्टॉक का सपोर्ट क्या है। स्टॉक ने जो सबसे करीबी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया वो 2296 यानी 2300। ये आपका एक स्टॉप लॉस हो सकता है क्योंकि 10% स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो वहाँ से 4% अगर करेक्ट भी हो जाए तो 2300 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो एट दैट मोमेंट 2296 इज अ स्टिक स्टॉप लॉस। हालांकि दिस काइंड ऑफ स्टॉक ये 5% करेक्ट भी हो सकता है या फिर यही पे क्लोजिंग दे सकता है। सो एज अ ट्रेडर आप 2296 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेड कीजिए एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 2250, हालांकि ऑलरेडी 2% ही नीचे एंड 2250 जो है शायद ये टच कर जाए। सो 2296 इज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस जो है 2400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 2500 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड 2400 के ऊपर क्लोजिंग आना स्टॉक के लिए बहुत बुलिश है। 2300 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग आए वो भी स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर का ही क्लोजिंग आएगा ना। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो सबसे पहले हम जान लेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल चीज़ों को। फंडामेंटल में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है पीयर्स। पीयर्स में जो कंपनी है उसमें सुप्रीम इंडिया, फिनोलेक्स इंडिया जैसे कंपनी शामिल है एंड ये कंपनी इसके बारे में सभी जानते हैं। सुप्रीम इंडिया जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास है एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्री जिसका मार्केट कैप 13,400 के करीब है, बट एस्ट्रल इज द मार्केट लीडर एंड इसका पी 105 है। हालांकि सुप्रीम इंडस्ट्री का 26.62 एंड फिनोलेक्स का 16.21 इसे मोर जो है एट्रैक्टिव बनाता है। सुप्रीम इंडस्ट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। लुक एट द ROC 41.30, बट एस्ट्रल का जो
ROCE है वो 29.52 है। एग्रेसिव वैल्यूएशन ROCE कम होने के बावजूद इस स्टॉक में हमने ज़बरदस्त बाइंग देखा है। स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 200% का रिटर्न दिया है। इंस्टेड ऑफ दैट आज स्टॉक 10% ऊपर है। सो मे बी जो फंड है इस तरह के स्टॉक में ज़्यादा बाइंग करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड फेमस तो नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा बाइंग करें, बट बड़े रिटेल इन्वेस्टर या फिर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो शायद इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनके बाइंग से ही स्टॉक आज इतने ऊपर आ गया है। हालांकि सुप्रीम इंडस्ट्री वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी फिनोलेक्स सुप्रीम इज ऑल्सो नॉट बैड। अगर आपको पाइप एंड फिटिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड आपको कोई सेफ प्लेयर चाहिए तो सुप्रीम इंडस्ट्री एंड फिनोलेक्स इज सेफ। एस्ट्रल 2400 के करीब है। सो एट दैट मोमेंट मैं इस स्टॉक को तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कुछ गलत हो जाए स्टॉक 10% करेक्ट भी हो जाए तो लोग ट्रैप हो सकते हैं। सो एज अ ट्रेडर आप इस स्टॉक से दूर रहिए। अगर आपका पोजीशन बहुत नीचे, आपने बहुत नीचे बाइंग किया है, स्टॉप उस लगा के स्टॉक को स्ट्रेल कीजिए और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिजल्ट को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रिजल्ट वाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। मार्च में जो सेल्स था वो 1128 करोड़ था, जो कि जून में ओनली 700 करोड़ रहा है। शायद मार्केट डिस्काउंट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स बहुत अच्छे होंगे, जिस तरह का डिमांड है, जिस तरह का प्राइस हाइक है, सभी कंपनीज में लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो क्वार्टर है दो वो अच्छे होंगे। शायद इसीलिए FII का बहुत ज़्यादा स्टेक है। बट परफॉर्मेंस वाइज जो जून का अगर रिजल्ट देखे, सो इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 129 करोड़ अगेंस्ट 254 करोड़, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ओनली 94 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 74 करोड़ अगेंस्ट 174 करोड़। 100 करोड़ का डिक्लाइन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बट इंस्टेड ऑफ द मार्केट इज गिविंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो देयर इज समथिंग फिशी, समथिंग जो है वो शायद हमें नहीं पता, बट FII को पता है। सबसे लास्ट में अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें 55.74 का प्रोमोटर्स का स्टेक है, FI का 22.74 एंड DI का 8.03, पब्लिक होल्डिंग 13.49 इज नॉट बैड। सो देखने को यही मिल रहा है कि FII बहुत ही वेरी बुलिश। उनका 22.75 का स्टेक यही दिखाता है कि आज जो बाइंग है उसमें FI का भी बहुत ज़्यादा रोल है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग 13.49 इज नॉट बैड एंड इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी, जो बड़े दिग्गज रिटेल इन्वेस्टर हैं, शायद उनका भी स्टेक है। नाउ ये तो इस कंपनी को लेकर मेरा एक एनालिसिस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है, सो एज अ ट्रेडर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ना कीजिए तो ही अच्छा है। बहुत करेक्शन में अगर आप स्टॉक को मिलता है, रिजल्ट अच्छा होता है, देन इस स्टॉक के ऊपर हम और एक वीडियो बनाएंगे। आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए एंड लो वैल्यूएशन एंड अट्रैक्टिव प्राइस वाले जो कंपनी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छे, उन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए फॉर अ प्रॉफिट। स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड्स ऑफ aggressive valuation stocks।